मुसलमानों में थोड़ा बहुत होता ही है कि जो मुसलमान है, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए प्राउडली, मतलब अभी और सुनिए, एक मुसलमान होता है जो शुक्र करता है कि मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान है जो गरूर करता है कि मैं मुसलमान हूँ। ये सब कुछ है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस्लामोफोबिया इसके पीछे का मेन रीज़न है क्योंकि देखिए लंदन में जो खास तौर पे ट्रम्प की हुकूमत है, मैं तो ये कहूँगी आई डोंट लाइक हिम, और वो सारा इसका जेनोसाइड और दिस एंड दैट उसने वो अमेरिका में है या तो अमेरिका लंदन अमेरिका में नहीं ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। या अल्लाह व्हाट द फक। ये लंदन यूके में आता है, यूके में। लेकिन जो उन सबका लीडर था ना वो एक इंडियन था, इंडियन नहीं वो एक सिख है, तो हम इस तरह सिख कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। जो कुछ मतलब जो उनकी रिपोर्ट आई थी ना कि ये लोग हैं, कुछ उनमें पिक्चर्स थी, उनमें से जो लीडर था उनका मुझे उसका नाम नहीं। इस्लामोफोबिया में नहीं, इस्लामोफोबिया में नहीं, ये जो यूके का ये हुआ है कि वो लड़कियों को पहले जो भी करते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनके साथ मतलब मैं बोल नहीं सकती। तो वो बातें कहते हैं रेप की, तो वो तो जगह ही ऐसी है कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी का रेप हो सकता है। वहाँ पर तो खुले आम लोग ऐसे ड्रेसेस पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी को रेप करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उन्होंने मुसलमानों को टैग किया है तो वो फिर पता नहीं क्यों किया, शायद उनकी कोई दुश्मनी वगैरह हो। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम हम दूध के धुले, हम दूध के धुले नहीं है, मुस्लिम भी गुनाह करते हैं और बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं। अगर रेप होता है तो उसमें खाली मुस्लिम रेप नहीं करता, उसमें और भी यहाँ पर रिलीजन्स रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई वगैरह रहते हैं। हमें क्या पता है कि ये रेप किया तो मुस्लिम ने किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा शरिया अदालत यूके में है और दोस्तों यूके में अब वहां के दीवारों पर स्लोगन लिखा जा रहा है कि मुस्लिम आउट इन यूके, वी किल मुस्लिम। इस तरह के बहुत सारे शब्द लिखे जा रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, खास करके पाकिस्तान की कॉलेज की लड़कियां इस पर क्या कहती है। दोस्तों पाकिस्तान की कॉलेज की लड़कियां तो इसमें सीधा सीधा भारत का हाथ और उसमें भी हमारे सिख समुदाय को लेकर बातें कर दी है। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां इस पे और क्या कहती है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। निम्रा जी का वीडियो है तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इस्लामोफोबिया इसके पीछे का मेन रीज़न है क्योंकि देखिए लंदन में जो खास तौर पे ट्रम्प की हुकूमत है, मैं तो ये कहूँगी आई डोंट लाइक हिम, और वो सारा इसका जेनोसाइड और दिस एंड दैट उसने वो अमेरिका में है या तो अमेरिका लंदन अमेरिका में नहीं या अल्लाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लंदन यूके में आता है, यूके में आता है। यार देखो मेरा हाथ निकल जाता है। कोई बात नहीं, यूके में आता है। तो देखो यार यही कहूँगी कि पीछे इसकी मेन रीज़न इस्लामोफोबिया, लोग इस्लाम के नाम अपने मजहब के नाम पे मुस्लिम्स को कत्ल करें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो तो लेकिन इस्लामोफोबिया क्यों है? क्योंकि देखिए सीधी सी जो बात है, हमारे नबी ने कहा था कि इस्लाम आखिरी मज़हब है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी और दिस एंड दैट जो बाकी जो है हर एक के अपने कायदे हैं, और जो ऐसे जैसे पेशेंट को थी कि इस्लाम ने इन पर फैलना ही फैला, तो वो उस मज़हब को रोकने के लिए और अपने मज़हब को फैलाने के लिए वो यही करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान बसते हैं वो लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये हमारे अपने मीडिया की रिपोर्ट है कि यूके का ये कहना है, लंदन का ये कहना है कि मुसलमान यहाँ पर हमारी बच्चियों के साथ बदसलूकियाँ करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं और क्राइम्स करते हैं। क्या कहेंगी इसके बारे में आप? इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए हर इंसान पाक नहीं होता, कुछ मुस्लिम्स होंगे ऐसे, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखो तो मेजॉरिटी बाहर जाके जो रह रहे हैं, आई वोंट थिंक कि ऐसा कुछ सच है। और मतलब कि कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्फॉर्मेशन नहीं रखते और बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं, तो ये सब कुछ। अच्छा मुसलमानों की अपनी हरकतें हैं, जैसा कि आपने बोला, तो क्या हरकतें हैं उनकी? ऐसे कौन से कारनामे हैं जिनसे बाहर की कंट्रीज तंग आ जाती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आजकल जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम लोग पॉलिटिक्स का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह के हम लोग अपनी दुनिया, अपने किसी का शहर है वहाँ पर जाकर कोई भी फजूल की स्ट्राइक कर देना, रोड ब्लॉक्स करना, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। इवन के अब तो मैं सुनने में आ रही हूँ कि दुबई ने वीज़े ब्लॉक कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, और उनका भी यही इशू बन रहा है। मुझे लगता है कि जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना उसके लिहाज से ये था कि कुछ एशियन जो मतलब मेंस हैं वो, लेकिन ये काफ़ी जगह ये हो रहा है कि वो पाकिस्तानी मेंस है, लेकिन ये नहीं है। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, लड़के जो लड़कियों को मिसलीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें यह है कि उनको इन्फॉर्मेशन सही तरह प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रही है या कुछ लोग उनको मिसलीड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मेंस है, रियल में ये एशियन मेंस की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन को सही तरह स्प्रेड किया जाए कि सबको पता। पाकिस्तान का ये किसी कंट्री का नाम नहीं लिया उन्होंने, ओवरऑल मुस्लिम कहा है। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं, कहाँ के हैं, उन्होंने कहा मुसलमान।
मैं ये वो उसमें से कुछ लोग मुसलमान थे, तो ये बताना चाहिए अगर पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते, आप कुछ लोगों को कर सकते हो। अगर कुछ मुस्लिम भी हैं तो उनको ये चाहिए कि वो उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट दे ताकि सबको पता चले। ये नहीं है कि आप पूरी तरह इस्लामिक फोबिया जो है उसको प्रमोट करना शुरू हो जाए सब लोग। इसमें भी मेरा यही पॉइंट है कि उनको इन्फॉर्मेशन कुछ लोग भी अगर करें तो वो नाम पूरी कम्युनिटी पर ही आता है ना। अब देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस तरह के केसेस जापान में भी नजर आए हैं, इस तरह के केसेस बहुत सी कंट्रीज में नजर आए, तो हमने ही दुरुस्त करना है ना उसको। लेकिन जो उन सबका लीडर था ना, वो एक इंडियन था, इंडियन नहीं, वो एक सिख है। तो हम इस तरह सिख कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। कौन? जो कुछ मतलब जो उनकी रिपोर्ट आई थी ना कि ये लोग हैं, कुछ उनमें पिक्चर्स थी, उनमें से जो लीडर था उनका मुझे उसका नाम नहीं। इस्लामोफोबिया में नहीं, इस्लामोफोबिया में नहीं। ये जो यूके का ये हुआ है कि वो लड़कियों को पहले जो भी करते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनके साथ, मतलब मैं बोल नहीं सकती, तो वो करते हैं, तो रेप करते हैं, मतलब टाइप ऑफ। तो उसमें ये था कि वो जो उनका लीडर था वो एक सिख था। तो इस तरह हम सिख कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है, जो गलत करेगा वो गलत कर रहा है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई भी है। जो गलत कर रहा है चाहे वो मुसलमान है, जो भी है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और आप किसी को ऐसे पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। मुसलमान थोड़े नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है मुसलमान जो है, तो इसलिए मतलब समझना चाहिए लोगों कि वो आकर फजूल प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सब कुछ। मुसलमानों को बाहर निकालो हमारे देश में से। मस्जिदों के बाहर उन्होंने लिखा हुआ था वो विल किल यू, मतलब इस तरह के स्लोगन्स। वो इतना वहाँ के मुसलमानों से तंग हैं, मस्जिदें बंद करवाओ, ये वो, इस तरह के वहाँ जो है वो नारे लग रहे हैं। क्या कहती हैं आप, ऐसा क्या करते हैं मुसलमान वहाँ जाके? वहाँ पर ये हो सकता है कि आजकल के जैसा हमारे मौलवी हैं वो इस्लाम को, मैंने आपको जैसा पहले कहा, वो बहुत तंग कर रहे हैं। तो वो बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, बच्चों के माइंड को मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, इस्लाम के तरफ नहीं लेकर जाने दे रहे। मतलब कि इस्लाम को उन्होंने खुद ब खुद ही तंग कर दिया है और नेगेटिव पॉइंट्स खुद ऐड कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो तंग कर दी हैं और कैसे ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस्लाम की हिस्ट्री उनको नेगेटिव वे में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब कि जिस तरह आजकल फ़िरके बन चुके हैं, शिया के, मुसलमानों के, सुन्नियों के, बहुत फ़िरके हैं। तो लाइक वो हर कोई अपने फ़िरके की तरफ लेकर जा रहा है, अपने दीन को प्रिटेंड कर रहे हैं और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये पैगंबर सही थे, ये पैगंबर राइट पे थे, ये पैगंबर राइट पे नहीं थे। और अगर हम एक मुसलमान हैं तो हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम सारे पैगंबर्स को भी मानते हैं, सारे रसूल को मानते हैं, बस ये है। वो कहते हैं कि यहाँ पर आकर कहते हैं कि इस्लामिक कानून लेकर आओ, तो आपको लगता है कि वहाँ पर इस्लामिक कानून लाने की डिमांड हमें करनी चाहिए मुसलमानों को? जहाँ तक कि ये यूके वगैरह की बात है, वहाँ पे लंदन में शायद सेकंड जो मतलब इमिग्रेशन में है वो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा है, 1.6 मिलियन है। तो अगर वो बात कर रहे हैं तो मतलब हर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर तो वो उनकी पॉपुलेशन का लार्जेस्ट पार्ट है तो उनको कुछ जो उनके लॉज हैं और ऑर्डर्स हैं उनको इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग कर देना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर बता सकती है जो उसको प्रॉपर वो कर रहे हैं। हम देखिए, मुसलमान वैसे बाहर जाके हरकतें तो सही भी नहीं करते, ये तो सबको पता है। मुसलमान से ज़्यादा पाकिस्तानी, स्पेशली जैसे दुबई वगैरह है, वहाँ पर भी पाकिस्तानों को उनकी करतूतों की वजह से निकाला जा रहा है। अच्छा जी, ऐसी करतूतें जैसे बाहर जाके कुछ तो मांगना शुरू कर देते हैं। और देखा जाए तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाके रहना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ से कमाते हैं, अर्न करते हैं और फिर यहाँ के अपनी फैमिलीज को सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो कुछ तो उन्होंने ऐसी हरकतें की गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निकाला जाए। क्या हरकतें कर सकते हैं? आपको क्या लगता है उनके मुताबिक वो वहाँ रेप करते हैं उनकी बच्चियों के साथ, उनके मुताबिक वो फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं, मतलब उनको फोर्सफुली इस्लाम में तब्दील करवाते हैं, उनके मुताबिक क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये लंदन ने कहा। अच्छा, उनके मुताबिक कि वो फोर्सफुली लोगों को प्रेशराइज करते हैं कि वो इस्लाम को मतलब कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। देखिए, इस्लाम हमें ये दर्ज तो नहीं देता, ठीक है, हमारा जो रिलीजन है काफ़ी पीसफुल है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर उनको फोर्स करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये सबकी अपनी मर्जी है, रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए किसी के भी। और जहाँ तक वो बात है कहते हैं रेप की, तो वो तो जगह ही ऐसी है कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी का रेप हो सकता है। वहाँ पर तो खुले आम लोग ऐसे ड्रेसेस पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी को रेप करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उन्होंने मुसलमानों को टैग किया है तो वो फिर पता नहीं क्यों किया, शायद उनकी कोई दुश्मनी वगैरह हो। देखिए, वो कपड़े ऐसा पहनते क्योंकि बुरखे वाला कल्चर उनका यूज टू नहीं है, हम लोग अपने ईस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं। आई वॉन्ट कि मुसलमानों का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अच्छा हो। अब ये बताएं कि वाकई में इस्लामोफोबिया है या हमारी अपनी गलतियाँ भी बीच में शामिल है? नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ भी बीच में शामिल है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी अपनी गलतियाँ शामिल हैं, तभी इतना हर जगह पे मुसलमान अगर हाईलाइट। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान रेप कर ही नहीं सकता, सबके साथ शैतान है, ठीक है, और स्पेशली मुसलमान रेप नहीं कर सकता तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इस्लाम को मैं बीच में लगाऊं, मुसलमान भी रेप कर सकता है, बट अगर एक स्टेटमेंट पूरी देना है कि मुसलमान ही रेप करते हैं, ये गलत है। शाबाश बेटा। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि देखिए किसी एक कम्युनिटी इस कांड में इन्वॉल्व होगी। देखिए, लंदन में सबसे बड़ी समस्या, लंदन ही नहीं बल्कि पूरे यूके में एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रूमिंग गैंग का।
और इसमें ज़्यादातर करके पाकिस्तान के लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये नहीं कि है हिंदुस्तान के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे ऐसे भारतीय पकड़े गए हैं और बहुत सारे ऐसे हिंदू भी पकड़े गए हैं। दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमारे देश के भी हिंदू इसमें पकड़े गए हैं, हमारे सिख भी पकड़े गए हैं, लेकिन उनकी संख्या 100 में से 2 या 3 ही है। लेकिन अधिकतर केस पाकिस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ही इसमें सबसे ज़्यादा है। तो लंदन के लोग, यूके के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। देखिए, आप किसी देश में जाते हो, अपना देश छोड़कर उस देश में जाते हो, आपका रोजगार वहाँ पे रहता है, आपको वहाँ पे हर सारी सुविधाएं मिलती है, आपको जीने की हर वो सुख सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती है, यहाँ तक कि आपको वहाँ पर फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों को जितना अधिकार दिया जाता है उतना ही अधिकार आपको भी दिया जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि जो हमारे एशियाई मुल्क के जो लोग हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और भी बहुत सारे जो देश है हमारे एशियाई मुल्क में, खास करके यूके के तरफ से यूके के कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि एशियाई मुल्क के लोग, और उसमें भी खास करके मुस्लिम का ज़्यादा नाम लिया है उन लोगों ने, तो इस पर गौर करनी चाहिए और हम सभी को गौर करनी चाहिए। देखिए, एशिया का जब नाम लिया गया है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बेशक पाकिस्तान के ऊपर में ज़्यादा टारगेट किया गया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ पे बसने वाले एशियाई मुल्क के जितने भी देश के लोग वहाँ पे रहते हैं, सबके शक्लें तो मिलती है। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सभी लोगों के शक्लें मिलती है। तो एक कंट्री के किसी एक व्यक्ति के गलती के कारण क्या हो जाता है कि पूरे के पूरे मतलब एशियाई देश, खास करके इस रीजन के जितने भी देश हैं, उन सभी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है और पड़ भी रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक लड़की ने कहा कि इसके सरगना एक सिख है। तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि कौन से सिख है, क्योंकि मैं इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गौर किया, मैंने वो सारे वीडियोज़ देखे हैं, उसमें मुझे ये नहीं मिला है कि इन्होंने एक सिख का नाम लिया है तो वो सिख कौन था। मैंने ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है कि इसमें इसकी सरगना का लीडर एक सिख है। देखिए, किसी घटना को तोपने के लिए, उसे ढकने के लिए अगर किसी दूसरे समुदाय पे या किसी दूसरे देश के नागरिक के ऊपर में अगर आप आरोप लगा देते हैं तो भाई ये एक ओछी घटना है। देखिए, अगर किसी ने गलती किया है तो उसको मान लेना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि यूके में क्या हालात बनते हैं, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से कि जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को अपनी मर्यादा और अपने देश की सम्मान को सब समय आगे रखना चाहिए। दोस्तों, क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। निम्रा जी का वीडियो था, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।